गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 4.3 पर डिस्कस करेंगे जिसके अंदर एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें निकालना होगा। इसमें कोई ट्रायंगल के वर्टिसेस मिलेंगे हमें। क्या मिलेंगे हमें? कोई ट्रायंगल होगी, उस ट्रायंगल के वर्टिसेस ए बी सी। ए के अंदर x1 y1, उसके बाद b के अंदर x2 y2, c के अंदर x3 y3। यानी जो हमारे सामने ये ट्रायंगल के ए बी और सी तीन वर्टिसेस मिलेंगे, इसका हमने एरिया फाइंड आउट करना है। क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो इसका एरिया बनेगा हाफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। यानी जो हमारे सामने तीसरी कॉलम होगी वो 1 1 और 1 होगी। ये फॉर्मूला हमने यूज करना है डिटरमिनेंट्स मेथड से। जब हमारे सामने एरिया ऑफ ट्रायंगल बोलेगा तो ये हमारे सामने डिटरमिनेंट्स मेथड से हमने एरिया निकालना है। इसके बाद स्टूडेंट, अगर हमारे सामने ये बोला है जो ये ट्रायंगल के वर्टिसेस ए बी और सी यानी कोलिनियर बोले, क्या बोले? कोलिनियर। उसका मतलब क्या होगा? किसी एक लाइन पर तीनों के तीनों पॉइंट हैं, उन तीनों पॉइंट से हमारी कोई ट्रायंगल नहीं बन सकती। जब हम उनका एरिया निकालते हैं तो वो हमारे सामने क्या आएगा? 0 के इज इक्वल टू। तो इसका मतलब जो गिवन वर्टिसेस हैं वो हमारे सामने क्या होंगे? कोलिनियर। नॉन कोलिनियर क्या होते हैं? जिनसे हमारे सामने कोई ना कोई एक ट्रायंगल बन जाए। ठीक है, तो हमारे पास जो x1 y1 x2 y2 x3 y3 और 1 और 1 1, इस फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट करके फिर हमने इसको क्या करना पड़ेगा? एक्सपेंड। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या बोल दिया? फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो सबसे पहले यहां पर वर्टिसेस दिए हैं पॉइंट ऑफ ए, तो यहां पर आपने लिखना पड़ेगा द गिवन पॉइंट ऑफ ए ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल के तीन पॉइंट यानी वर्टिसेस ए 1 0 बी 6 0 सी 4 3। इजिली आप क्या करेंगे कि यहां पर एक ट्रायंगल बना लीजिए। मान लीजिए हमारे पास ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, हमने इसको ए, इसको बी, इसको सी नेम रिप्रेजेंटेशन किया। ए में कौन कौन से पॉइंट दिए गए हैं? 1 और 0, बी में 6 और 0, सी में 4 और 3। इसका मतलब जो ये है ना, ये ए के वर्टिसेस में ये x1 होता है, ये y1, बी के वर्टिसेस में ये x2 होता है, ये y2 होता है, ये क्या होता है हमारे पास? x3 और ये y3। अब आप यहां पर क्या लिखेंगे? वी नो एरिया ऑफ ट्रायंगल
एरिया ऑफ ट्रायंगल, आप इसको ट्रायंगल ये भी लिख सकते हैं, हाफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। अब हमारे पास x1 y1 ये वैल्यू गिवन है वर्टिसेस ऑफ ए बी और सी के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखिए अब हम क्या करेंगे यहां पर 1 बाई में 2 x1 y1 यानी 1 0 6 0 4 3 1 1 1। अब हम इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। एक्सपेंड करते समय हमने किया था ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। देखिए जो ये एलिमेंट है इसकी डायरेक्शन की रो और कॉलम छोड़ देंगे, हम इनको सोल्व करेंगे। दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस -3। ये एलिमेंट नेगेटिव और किस चीज़ का है, नेगेटिव 0। अगर बाहर 0 है, अंदर के सिंबल क्या होंगे, मल्टीपल में 0। फिर भी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम ये रो ये कॉलम छोड़ देते हैं, 6 -4 +1। कॉलम टू रो मल्टीपल करेंगे 18 -0 1 बाई में 2। 0 में से -3 को लेस करेंगे, -3 के 1 के साथ मल्टीपल, 0 की मल्टीपल करेंगे इट मीन्स 0 प्लस कितना हो गया 18। 18 में से -3 को लेस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 15। 15 की 1/2 के साथ मल्टीपल करेंगे 15 बाई में 2 स्क्वायर ब्रैकेट। ये हमारे पास क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। यानी जो हमने ये ट्रायंगल बनाई थी इन वर्टिसेस से हमने इसका एरिया निकाल लिया, ठीक है। इसी तरह से इसकी 2 प्रॉब्लम और हैं। हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं सेकंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। उसमें हमने जो ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए हैं यानी ए बी सी, उनको हमने कोलिनियर बताना है। यानी कोलिनियर क्या होता है, देखिए सबसे पहले हमारे पास सो दैट क्वेश्चन नंबर 2 so that a vertices of a b plus c b b comma c plus a c c a plus b। कंडीशन है आर कोलिनियर, ठीक है। सबसे पहले कोलिनियर का मतलब समझिए क्या होता है। कोलिनियर यानी किसी एक लाइन के ऊपर तीनों के तीनों पॉइंट हैं जिनसे कोई ट्रायंगल नहीं बनती है, उसको शो करने के लिए हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल के अंदर वो वैल्यू रखनी होगी। अगर उनको सोल्व करने पर हमारा आंसर 0 आ जाता है तो गिवन वर्टिसेस वो हमारे सामने क्या होंगे, आर कोलिनियर। अगर 0 के बराबर नहीं आता है तो इसका मतलब उनसे हमारी कोई ना कोई ट्रायंगल बन सकती है, ठीक है। तो यहां पर कंडीशन कोलिनियर के बारे में पूछा गया है। तो इमेजिनेशन हमने एक ट्रायंगल बना ली, ठीक है। ये ए है, ये बी, ये सी। ए में हमारे पास ए बी प्लस सी, बी में बी सी प्लस ए, सी में सी ए प्लस बी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी नो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ
x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। यानी हमने शो करना कि ये कोलिनियर है या नहीं है, ठीक है, या इनसे कोई ट्रायंगल बनती है या नहीं बनती है, या फिर एक ही लाइन के ऊपर तीनों पॉइंट हैं। देखिए हाफ, हम इसको क्या करेंगे, डिटरमिनेंट्स निकालेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। तो सबसे पहले x1 क्या वैल्यू दी गई है, a b प्लस सी b c प्लस a प्लस b 1 1 1। अब हम इसको सोल्व करेंगे 1/2। देखिए a जो ये एलिमेंट है इसकी डायरेक्शन की रो और कॉलम छोड़ देंगे, इनको सोल्व करेंगे, दिस इंटू दिस यानी c प्लस a, दिस इंटू दिस क्या होता है माइनस, माइनस है तो अंदर के सिंबल हमारे पास क्या होंगे चेंज, ठीक है। ये हमारे सामने क्या होता है नेगेटिव, ब्रैकेट्स में रखें क्योंकि यहां पर दो एलिमेंट हैं। उसके बाद इनटू कॉलम टू रो b माइनस सी, क्या लिखेंगे b माइनस सी, ये एलिमेंट हमारे पास पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब देखिए कॉलम टू रो b की मल्टीपल करेंगे, हमारे पास क्या बनेगा ab प्लस बी स्क्वायर, ये क्या होगा लेस, लेस होएगा तो माइनस है तो c स्क्वायर माइनस ac, ठीक है। अब देखिए 1/2 a से a कैंसल, a और c की मल्टीपल ac, a और b की मल्टीपल माइनस ab माइनस, ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है b स्क्वायर माइनस में c स्क्वायर प्लस, इधर क्या बन गया ab b स्क्वायर c स्क्वायर ac। अब देखिए 1/2 AC माइनस AB, बाहर माइनस है तो अंदर का सिंबल हमारे पास क्या हो गया चेंज, इधर क्या बच गया AB B स्क्वायर C स्क्वायर AC, AC पॉजिटिव नेगेटिव, AB नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्या बचा यहाँ पर 1/2 इंटू 0, 0 के साथ कैलकुलेशन करेंगे आएगा हमारे पास 0। तो सो दैट यानी जो ट्रायंगल के हमारे सामने वर्टिसेस A B और C गिवन थे, हमने ये बताना था कि वो कोलिनियर है या नहीं है। इनका मतलब कोलिनियर हो गया जब हमने एरिया निकाला तो आंसर क्या है हमारे पास 0, 0 है तो वो हमारे पास किसी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर पॉइंट हैं, इन तीनों पॉइंट से कोई ट्रायंगल हमारी नहीं बन सकती, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 के अंदर फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब हमने क्या करना है, ट्रायंगल के अंदर क्या होते हैं 3 वर्टिसेस होते हैं, उन तीनों में से किसी एक वर्टिसेस का कोई एक एलिमेंट एलिमिनेट है, जो k है हमने उसकी वैल्यू को निकालना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यानी पॉइंट बोल दिए हमारे पास k, 0 b में 4 0 c में 0 2। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल 4 स्क्वायर यूनिट, कोई ट्रायंगल है हमारे पास, पहले ही यहां पर इसका एरिया बोल दिया, कितना बोल दिया इसका एरिया 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। वर्टिसेस ऑफ A B C, तो सबसे पहले वी नो एरिया ऑफ ट्रायंगल
हाफ क्या रहेगा के 0 4 0 0 2 1 1 1। एरिया कितना गिवन है हमारे पास 4 स्क्वायर यूनिट, तो अब क्या लिखेंगे इधर 4 1 बाय में 2। ठीक है, के 0 1 4 0 1 0 2 1। अब हम इसको क्या निकालेंगे, इसका डिटरमिनेंट्स यानी सोल्व करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। देखिए 4 1 बाय में 2। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट क्या हमारे पास है के, रो टू कॉलम दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये नेगेटिव होता है 0। अगर यहां पर 0 है, अंदर जो एलिमेंट आएंगे मल्टीपल करेंगे, टोटल हमारे पास क्या रहेगा 0। फिर भी अब इसको सोल्व कर लेते हैं, कॉलम टू रो को हम छोड़ देंगे। दिस इंटू दिस क्या हो गया 4 माइनस दिस इंटू दिस क्या हो गया 0, ये प्लस होता है कॉलम टू रो 4 2 जा 8 माइनस 0। ठीक है, 4 1 बाई 2, के किसके साथ मल्टीपल करेंगे माइनस में 2 के, 0 की मल्टीपल करेंगे हमारे पास क्या रहेगा 0 प्लस क्या हो गया 8। अब बन गया यहां पर 4 इज इक्वल टू 1 बाई 2 माइनस 2k प्लस 8। अब ये जो मॉडुलस के अंदर वैल्यू है ना हमारे पास, अगर पॉजिटिव है तो बाहर आकर पॉजिटिव रहती है, अगर नेगेटिव है तो बाहर आकर भी पॉजिटिव। वो डिपेंड करता है के की वैल्यू पर, क्योंकि अब यहां पर क्या होगी दो फंक्शन हो गए। अगर अकेला होता ना यहां पर नेगेटिव तो बाहर आकर पॉजिटिव। अब डिपेंड करता है हमारे पास इस कंप्लीट वैल्यू पर के पर। तो जब ये मॉडुलस हटेगा तो इस तरफ आकर ये हमारे पास प्लस और माइनस में कन्वर्ट होगा जो 4 है। तो यानी ये बनेगा हमारे पास प्लस और माइनस 4 1 बाई 2। ठीक है, मॉडुलस कैंसल, माइनस 2k प्लस 8। 2 किसके साथ मल्टीपल करेंगे इस तरफ, डिवाइड तो मल्टीपल में कितना होगा 8, तो माइनस 2k प्लस 8। अब एक बार तो हम इसके साथ पॉजिटिव लेंगे और एक बार नेगेटिव। क्यों आया, क्योंकि मॉडुलस इस फंक्शन को चेंज कर रहा है। जब इसको खत्म करेंगे तो ये इस तरफ आकर प्लस और माइनस में बनेगा। तो सबसे पहले अगर हम इसको प्लस में ले लेते हैं, माइनस 2k प्लस 8, और सेकंड केस माइनस में बनेगा माइनस 8 माइनस 2k प्लस में 8। अब देखिए 8 ये पॉजिटिव, इस तरफ आकर नेगेटिव, माइनस 2k, 8 से 8 कैंसिल 0, माइनस 2k, ये मल्टीपल में है, इस तरफ आकर डिवाइड, इसको कैंसिल करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास 0, माइनस 8, ये पॉजिटिव इस तरफ आकर नेगेटिव, माइनस 2k, माइनस 16 माइनस में 2k, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 मल्टीपल इस तरफ आकर डिवाइड, 8, k किसके इक्वल हो गया अपने पास 8। हमने वैल्यू फाइंड करनी थी किसकी, k की, तो इट मीन्स k की वैल्यू क्या क्या बनी हमारे पास 0 और 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमने इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमने इक्वेशन निकालनी है और स्पेशल बोल दिया बाय यूजिंग डिटरमिनेंट्स, यानी हमने हाफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 वाले प्रॉपर्टीज का ही हमने यूज करना है। ठीक है, देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द इक्वेशन
ऑफ लाइन joining 1 2 and 3 6 using डिटर्मिनेंट्स। यानी इसने स्पेशल बोल दिया हमारे सामने, डिटर्मिनेंट्स का यूज करके हमने क्या करना है, सोल्व करना है। यानी कोई ट्रायंगल है या फिर फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। जो ये ट्रायंगल है इसके जो वर्टिसेस हैं ए बी सी में कोई एक वर्टिसेस के जो एलिमेंट होंगे वो हमारे पास नहीं है, हमें उसको मानना पड़ेगा। हम मान लेते हैं लेट, मान लीजिए ए नहीं है, ए में हम मान लेंगे एक्स और वाई, ठीक है। हम इसको बी और इसको सी मान लेते हैं। बी क्या बना हमारे पास 1 और 2, सी क्या बना हमारे पास 3 और 6, ठीक है। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल 1/2 एक्स वाई 1 2 3 6 1 1 1। जब हम इक्वेशन निकालेंगे तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, इसका मतलब हमारे पास क्या हो, कोलिनियर है, एक लाइन कोलिनियर। तो हमने किसके इक्वल टू फंक्शन रखना पड़ेगा, 0 के हाफ। अब हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है। देखो ये बन गया x रो टू कॉलम, दिस इंटू दिस 2 -6। ये हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव। दिस और दिस छोड़ देंगे, दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस माइनस, क्या बना +1 रो टू कॉलम, दिस इंटू दिस 6 -6, ठीक है। 2 इस तरफ आकर मल्टीपल बनेगा तो यहां पर क्या बन गया हमारे पास, 1 तो एज इट इज रहेगा, x लेस करेंगे -4, यानी आप इसको -4x भी लिख सकते हैं। इधर -2 बचेगा, माइनस और माइनस प्लस क्या बन गया 2y, ये कैंसिल होकर हमारे पास क्या बन गया 0, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये भी क्या बन गया 0, -4x प्लस के 2y। ये भी इक्वेशन है हमारे सामने 2 वेरिएबल x और y में। अदरवाइज -4x प्लस में 2y इज इक्वल टू 0, -4x ये पॉजिटिव है, इस तरफ आकर नेगेटिव, कैंसिल 2 2 जा 4, 2x इज इक्वल टू y, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया आंसर। इस तरह से हमारे पास एनुअल एग्जाम में इक्वेशन निकालना भी क्वेश्चन में पूछ सकता है, और एरिया तो देखो पूछता ही है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो भी आपके सामने क्वेश्चन आता है एरिया से रिलेटेड, तो आपने इस तरह से, ठीक है, एरिया ऑफ जो ट्रायंगल का डिटरमिनेंट से जो फॉर्मूला बनता है उसमें हमने वैल्यू को रखना और कैलकुलेशन करना है। आ समझ में, ओके, थैंक्स।